ओम नमः शिवाय। आप सभी को होली के त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं होली के पर्व पर कुछ प्रकाश डालती हूँ। होली का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। रंगों का त्यौहार है। इस पर एक कथा प्रचलित है। पूर्व काल की बात है कि हिरण्याकश्यप राक्षस राज बहुत ही अत्याचारी था और उसने ब्रह्मा भगवान की कठिन तप किया, घोर तपस्या की और ब्रह्मा भगवान को खुश कर लिया। अब ब्रह्मा भगवान उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट होते हैं और उसे वर मांगने के लिए कहते हैं। हिरण्याकश्यप वर मांगता है, ब्रह्मा भगवान को कहता है कि हे परमपिता परमात्मा, मुझे ऐसा वर दीजिए कि मेरी मृत्यु ना हो पाए। तो ब्रह्मा भगवान कहते हैं कि ऐसा वर तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता कि आपकी मृत्यु हो ही ना पाए। तो फिर वो कहता है कि आप मुझे ऐसा वर दीजिए कि जिस जिस चीज़ से मैं कहूँ उससे मेरी मृत्यु ना हो। तो ब्रह्मा भगवान वर देने के लिए तैयार हो गए। तो वो कहता है कि मेरी मृत्यु ना दिन में हो और ना रात में हो, ना घर के अंदर हो ना घर के बाहर हो, ना दिन में हो ना रात में हो, ना धरती पर हो ना आकाश में हो। मुझे कोई भी पशु पक्षी राक्षस या मनुष्य कोई भी ना मार सके। मुझे मारने के लिए कोई भी शस्त्र काम ना करे। अब ब्रह्मा भगवान ने उसे तथास्तु कहकर अभिष्ट वर देकर और ब्रह्मा भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अब तो हिरण्याकश्यप और भी ज़्यादा अत्याचारी और घमंडी हो गया, चारों तरफ उत्पात करने लगा। अब उसके घर में बच्चा पैदा होता है जो कि विष्णु भगवान का भक्त होता है और उसका नाम रखा जाता है प्रहलाद। अब प्रहलाद जैसे ही थोड़ा बड़ा हुआ तो उसे पढ़ने के लिए गुरुकुल में भेज दिया। अब गुरुकुल के आचार्य कहते हैं हिरण्याकश्यप के पूछने के बाद कि ये पता नहीं हमेशा भक्ति में लीन रहता है, हम जो पढ़ाते हैं वो तो इसे याद नहीं रहता, ये अपने ध्यान में मग्न रहता है। अब वो पूछते हैं हिरण्याकश्यप उसे बुलाकर कि तुम किसकी भक्ति करते हो? तो कहता है मैं विष्णु भगवान की भक्ति करता हूँ, वही सभी के पालनहार हैं। तो हिरण्याकश्यप को बड़ा गुस्सा आता है और कहते हैं कि मैं ही इस धरती का भगवान हूँ, मेरे अलावा कोई भगवान नहीं है। तुम मेरी ही पूजा किया करो और मेरे ही नाम का जप किया करो। अब प्रहलाद के पल्ले कुछ नहीं पड़ता और वह विष्णु भगवान की भक्ति में लीन रहता है। उस हिरण्याकश्यप ने बार बार प्रहलाद को मना किया, लेकिन प्रहलाद बिल्कुल नहीं माना। अब उस छोटे से बच्चे को तरह तरह की यातनाएं दी जाती हैं। यातनाओं से भी जब वो नहीं मानता है तो उसे मारने का प्रयत्न किया जाता है। बहुत सारे प्रयत्न किए उसे मारने के लिए। अब हिरण्याकश्यप हार जाता है क्योंकि जो जो वो उसे मारने की कोशिश करता है प्रहलाद को खरोंच तक भी नहीं आती। कहीं भी हिरण्याकश्यप सफल नहीं हो पाता। तो उसने अपनी बहन को होलिका को याद किया। हिरण्याकश्यप ने कहा कि हे होलिका, मेरी बहन तू मेरी मदद कर। तुम्हारे पास एक दुशाला है जिसको तू ओढ़कर अग्नि में बैठ सकती है और तुम्हारे ऊपर कोई आंच नहीं आएगी। अब होलिका कहती है कि ठीक है, मुझे करना क्या है? तो हिरण्याकश्यप कहते हैं कि तू इस प्रहलाद को अपनी गोदी में लेकर और तू खुद इस दुशाले को ओढ़ ले, इसको ये जलकर भस्म हो जाएगा और तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। अब होलिका ने तो ऐसा ही किया। होलिका
उस दुशाले को ओढ़कर और छोटे से उस प्रहलाद को गोदी में लेकर बैठ जाती है। चारों तरफ आग जलाई जाती है। अब प्रभु की तो माया अपरंपार है। वो दुशाला उड़कर सरक कर प्रहलाद पर गिर जाता है और जैसे ही अग्नि ठंडी होती है तो क्या देखते हैं कि प्रहलाद तो जो का तो है और होलिका जलकर भस्म हो जाती है। उसी दिन से ये होली का त्यौहार मनाया जाता है। उसी दिन से होली का त्यौहार मनाने की एक परंपरा इसलिए है कि उस दिन बुराई को हराकर अच्छाई की जीत हुई थी। आप सभी को भी जब होली का दहन होता है तो एक प्रण लेना चाहिए। जो भी बुराई आपके अंदर है उसे उसी दिन होलिका की उस लपट में दहन कर देना चाहिए और अच्छाइयों को अपनाना चाहिए, जिससे जीवन हमेशा शांति में व्यतीत हो और आप प्रभु का नाम लेते हुए अपने जीवन को व्यतीत करें। तो ये है होलिका दहन का महत्व। तो आप सब भी इससे ज़रूर सीख लें। ओम नमः शिवाय।